फिर जो तो इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स को। डाइसैकेराइड्स, तो डाइसैकेराइड्स जो है ये बने किनके होते हैं? डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड्स होते हैं कि दे कैन, या बोले तो दे कंटेन्स टू मॉलिक्यूल ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये जो है मोनोसैकेराइड के दो अणु जो है कंटेन करके रखते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को ही कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। अब यहाँ पे कुछ डाइसैकेराइड्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। वो है सुक्रोज और माल्टोज और है लैक्टोज। ये इनको जो है हमको पढ़ना है। और ये डिसोसिएट होते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं। और इन्हीं मोनोसैकेराइड्स को कंबाइन करते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनका फॉर्मेशन होता है। और ये जो है ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है कि जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो भी H2O को रिलीज करते हुए। H2O को रिलीज करते हुए एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ये बॉन्ड शेयर करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इस बॉन्डिंग को जो है बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इनके माध्यम से ये जुड़े रहते हैं। और पहला जो डाइसैकेराइड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सुक्रोज। सुक्रोज को केन सुगर या सुगर केन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सुक्रोज, और इसको शुगर केन या कई जगह पर इसको केन शुगर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये होता है इसका फॉर्मूला। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। सुक्रोज जो होता है ये 15 to 20% शुगर को कंटेन करके रखता है। ये 100% शुगर नहीं होता है शुगर केन में। 15 to 20% एज शुगर होता है सुक्रोज का। सुक्रोज को जनरली जो है शुगर के भी नाम से ही जाना जाता है। इसी के नाम से ये जो है पॉपुलर है बहुत ज्यादा। तो इसमें जो है सुक्रोज ले लेते हैं। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22 और O11। तो इसका जो ब्रेकिंग होता है, ये या तो कोई एसिड हो, या यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स, इनके प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये जो है टूटते हैं D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज। इसमें ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। ये इसमें ब्रेक होते हैं। अब आगे जो है ये ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसको इसको जो है हम बनाते हैं। ये यहाँ पे जो है CH2OH होता है, यहाँ पे H, और फिर यहाँ पे HOH, यहाँ पर HOH, और यहाँ पर भी ऐसे सेम SOH, और यहाँ पर भी इस तरह से जुड़ा होता है। यहाँ पर जो है CH2OH रहता है, और यहाँ पर भी CH2OH ये रहता है। यहाँ पे H, यहाँ पे HOH, और यहाँ पर HOH।
अब देखिए तो ये जो बना हुआ है ग्लूको पाइरानोज, इसको बोलते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और ये बना है फ्रक्टो प्यूरांस, फ्रक्टोप्यूरानोज, इसका स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ फ्रक्टोप्यूरानोज से हाइड्रोजन और ग्लूकोप्यूरानोज से जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होके यहाँ से क्या रिलीज होता है, H2O रिलीज हो जाता है। लिक्विड है ये, H2O रिलीज होगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नीचे हम बना के दिखा रहे हैं, CH2OH, HOH, और यहाँ पर भी HOH, ये भी HOH, और यहाँ पर O, और फिर ये जो दूसरा वाला रिंग है जो फ्रक्टोफ्यूरानो जिसको बोल रहे हैं, ये जो है सी, यहाँ पे H, और ये फिर CH2OH, HOH, HOH, और HOH। ये अभी जो जुड़ा हुआ है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप पूरा, जो फॉर्मूला आने वाला है इसका, ये आएगा C12H22O11, O11, ये आएगा। कोई दिक्कत? ये बन गया सुक्रोज, जो मोनोसैकेराइड से इन्हीं के जुड़ने से ये सुक्रोज हमको मिल गया है। आगे जो है अगला स्ट्रक्चर है माल्टोज का, माल्टोज या माल्ट शुगर, माल्टोज या बोलते हैं माल्ट शुगर। माल्ट शुगर पाया जाता है जर्मिनेटेड सीड्स में। जर्मिनेटेड सीड्स क्या होते हैं, जिनमें आंखें निकले होते हैं, अंकुर आ रहा हो, तो ऐसे सीड्स में जो है पाए जाते हैं माल्टोज। और इस माल्टोज को ही कहा जाता है माल्ट शुगर। कहाँ पाए जाते हैं, जर्मिनेटेड सीड। आगे जो है इनका भी हाइड्रोलिसिस कराया जाता है कुछ एसिड्स और एंजाइम्स के प्रेजेंस में। माल्टोज में जो एंजाइम पाया जाता है वो डायस्टेस होता है, डायस्टेस। तो स्टार्च ले लेते हैं हम, C6H10O5N, और फिर NH2O। तो ये फॉर्म करता है C12H22O11, इसको बोलते हैं माल्टोज। और फिर हम माल्टोज ले लेते हैं C12H22O11, H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये फॉर्म करता है दो मॉलिक्यूल, वो भी ग्लूकोज के, C6H12O6। ये जो है ग्लूकोज के ही दो अणु बनाता है, फ्रक्टोज नहीं बनाता है, इसको बोलते हैं डी प्लस ग्लूकोज। और ये जो माल्टोज है ये भी डिक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो सुक्रोज होता है ये भी डिक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है। चलिए, अब ये भी जो है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जो है शो करते हैं माल्टोज के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्लूकोपाइरानोज का है, ये दो स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लूकोज पाइरानोज का स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो है दूसरे ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर हो गया। होता क्या है
कि ये दोनों ही जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से, इस तरह से। और ये जो इनकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे अब हम जो है ऐड कर लेते हैं CH2OH, HOH, HOH, यहाँ पर भी HOH, HOH, यहाँ पर भी HOH, और ये यहाँ पर भी रहेगा CH2OH, ऑक्सीजन यहाँ ऐड रहेगा HOH, 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 ये H2O यहाँ से जो है ये रिलीज हो जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएंगे और ये फॉर्मेशन करेंगे माल्टोज का। चलिए आगे है, नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज जिसको कहा जाता है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। और मिल्क शुगर भी क्या है, ये भी डाइसेकेराइड है। और जो काउ मिल्क होता है या एनिमल्स का मिल्क होता है, इसमें 4 to 6% जो है लैक्टोज होता है। लैक्टोज कितना होता है, 4 to 6%। लेकिन जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में जो प्रेजेंट होता है, इसमें जो है 5 to 8% होता है लैक्टोज का। ये मतलब जो माँ का दूध होता है, उसमें 5 से 8% लैक्टोज होता है। जो गाय का भैंस का दूध होता है, उसमें 4 से 6% तक लैक्टोज होता है। और लैक्टोज का हम फिर से वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देते हैं। क्या क्या देते हैं, फार्मूला तो C12H22 और O11 ही होता है लैक्टोज का भी। ये भी जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसका H2O के प्रेजेंस में जो है हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये बनाता है C6H12O6 और C6H12O6। फार्मूले से दोनों एक ही लग रहे हैं, लेकिन एक है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज तो कोई दिक्कत, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है, जैसे हमने अभी पिछले स्ट्रक्चर में ये बना रखा है, सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करेंगे। और ये दोनों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ही मिलकर जो है ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं लैक्टोज को। कोई दिक्कत, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इसको आप एक को जो है ग्लूकोज और एक को ग्लैक्टोज बोल देंगे, बस। कोई दिक्कत, उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे है नेक्स्ट लेक्चर में जो है पॉलीसेकेराइड्स है, हम पॉलीसेकेराइड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।